अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने केमिस्ट्री का पेज नंबर 6 माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम पढ़ा था और आज का हमारा टॉपिक है 9.2 लॉ ऑफ मैस एक्शन। तो लॉ ऑफ मैस एक्शन पढ़ने से पहले दो टर्म्स जिनका पता होना हमें बहुत ज़रूरी है। इसमें फर्स्ट वन है रेट ऑफ रिएक्शन एंड सेकंड वन है एक्टिव मैस, यानी कि एक्टिव मैस एंड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इसका मतलब है कि कोई भी रिएक्शन किस स्पीड से प्रोसीड कर रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन मींस कि स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की स्पीड जिससे वो प्रोसीड कर रहा होता है। और सेकंड टर्म है एक्टिव मैस। व्हाट इज़ एक्टिव मैस? एक्टिव मैस किसी भी सब्सटेंस का वो मैस जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहा होता है, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल हमने ये एक इक्वेशन ली है जिसमें 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो इसमें ये जो 2 मोल्स हैं हाइड्रोजन के और 1 मोल है ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन के ये 2 मोल्स एक्टिव मैस हैं और ऑक्सीजन का ये 1 मोल जो है ये एक्टिव मैस है। मींस कि वो किसी भी सब्सटेंस का वो मैस जो कि उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। एक्टिव मैस को हम इस तरह भी समझ सकते हैं, एग्जांपल है इसकी डेली लाइफ में एक, कि अगर हम 5 केजी जो है वो चिकन लेके आते हैं तो उसमें से 2 केजी हम पका लेते हैं और 3 केजी जो है वो हम फ्रीज़ कर लेते हैं। तो इसमें जो एक्टिव मैस होगा वो 2 केजी होगा, जो हमने यूज़ कर लिया चिकन की, वो क्वांटिटी जो हमने यूज़ कर ली वो इसका एक्टिव मैस होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं लॉ ऑफ मैस एक्शन की डेफिनेशन की तरफ कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ मैस एक्शन। तो लॉ ऑफ मैस एक्शन जो था ये दो साइंटिस्ट थे, एक था CM गोल्डबर्ग एंड सेकंड था पीटर वाग। 1869 में उन्होंने ये लॉ दिया था और इसकी डेफिनेशन है The rate at which a substance reacts is directly proportional to its active mass and the rate of a reaction is directly proportional to the product of the active masses of the reacting substances. अब इस डेफिनेशन के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में the rate at which a substance react is directly proportional to its active mass, फर्स्ट पार्ट ये है। अब इसका क्या मतलब है? फर्स्ट पार्ट में इंडिविजुअल सब्सटेंस की बात हो रही है, यानी कि इस एग्जांपल में जिसमें 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मिलकर 2 मोल्स ऑफ वाटर बना रहे हैं, तो इसमें इंडिविजुअल सब्सटेंस की बात हो रही है, हाइड्रोजन का एक्टिव मैस और ऑक्सीजन का एक्टिव मैस, इन दोनों का अलग अलग इंडिविजुअल एक्टिव मैस। कि जितना किसी भी सब्सटेंस का एक्टिव मैस, वो मैस जो कि पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, जितना किसी भी सब्सटेंस का एक्टिव मैस ज़्यादा होगा उतना ही रिएक्शन जो है वो ज़्यादा स्पीड से प्रोसीड करेगा। मींस के रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होगा। जितना कम एक्टिव मैस होगा किसी भी सब्सटेंस का, अब इसमें हाइड्रोजन का अलग एक्टिव मैस है, ऑक्सीजन का अलग है। हाइड्रोजन जो है इसका अगर एक्टिव मैस ज़्यादा होगा तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इसका वो भी ज़्यादा होगा। अगर इसका एक्टिव मैस कम होगा हाइड्रोजन का तो रिएक्शन जिस स्पीड से प्रोसीड करेगा वो स्पीड कम होगी। इसी तरह ऑक्सीजन का अगर एक्टिव मैस ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का एक्टिव मैस कम है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, एंड द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। अब इसका क्या मतलब है? अब इस डेफिनेशन के सेकंड पार्ट में एज अ होल रिएक्शन की बात हो रही है। जैसे कि इस एग्जांपल में पहले तो ये था ना कि हाइड्रोजन का एक्टिव मैस अलग है, ऑक्सीजन का भी अलग है। जितना हाइड्रोजन का ज़्यादा होगा एक्टिव मैस उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, जितना ऑक्सीजन का एक्टिव मैस ज़्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो रहा था। मीन्स कि इनकी अलग अलग बात हो रही थी, इंडिविजुअल इनकी बात हो रही थी। लेकिन अब जो है वो एज अ होल रिएक्शन की बात हो रही है जिसमें ये दोनों रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, जिसमें इन दोनों रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के एक्टिव मैसेज की
प्रोडक्ट की बात हो रही है, जितने इन दोनों के एक्टिव मैसेज ज़्यादा होंगे उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्पीड अप होगा। जितना इन दोनों का एक्टिव मैस एज अ होल इन दोनों का एक्टिव मैस कम होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट है कि एक्टिव मैस को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है और इसके यूनिट्स क्या हैं। एक्टिव मैस को स्क्वायर ब्रैकेट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है और एक्टिव मैस के यूनिट्स हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब, या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो अब हम लॉ ऑफ मैस एक्शन को समझने के लिए जनरल रिएक्शन डिस्कस करेंगे। और एग्जांपल जनरल रिएक्शन है जिसमें हमारे पास रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं ए और बी, और इनकी जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो हम स्मॉल ए और स्मॉल बी की फॉर्म में लिख देंगे। और इन दोनों के रिएक्शन से जो प्रोडक्ट्स बनी हैं वो है सी प्लस डी। ये प्रोडक्ट्स बनी हैं और इनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन होगी स्मॉल सी और स्मॉल डी। अब इस रिएक्शन में ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा और ये जो है ये रिवर्स रिएक्शन होगा। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, आर एफ मीन्स के रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करेंगे तो आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ए और बी। इसी तरह से हम रिवर्स रिएक्शन का रेट लिखेंगे। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C and molar concentration of D। इसी तरह प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करने के बाद आ जाएगा कांस्टेंट के आर सी और डी। अब इन रिएक्शंस में हम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी लिख सकते हैं। अब तीसरी चीज़ है इसमें इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। के इक्विलिब्रियम पोजीशन पर फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन इन दोनों के रेट्स, इन दोनों की स्पीड्स जो हैं वो इक्वल हो जाती हैं। तो इन इक्वेशंस की वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे। आर एफ किसके इक्वल है, के एफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू के आर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी। इस तरह से ये के आर डिवाइड हो जाएगा, के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू सी डी ओवर ए बी। अब ये जो के एफ ओवर के आर है ये इक्वल हो जाएगा के सी के, जिसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स over molar concentration of reactants। हमने A, B, C और D
ये जो मोलर कॉन्सेंट्रेशंस को मेंशन किया था, मोलर कॉन्सेंट्रेशन मीन्स के कितने नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है ये। तो जनरल रिएक्शन में यहाँ पर इनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशंस आ जाएंगी, ए बी सी डी। अब ये स्मॉल ए बी सी डी जो हैं ये इनके नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन्स कि उनका एक्टिव मैस, कितने नंबर ऑफ मोल्स जो थे उन्होंने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है। और एट द एंड जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आया है वो है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने लॉ ऑफ मैस एक्शन पढ़ा, एक्टिव मैस के बारे में पढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा, लॉ ऑफ मैस एक्शन की डेफिनेशन, इसके अलावा इसको ड्राइव किस तरह से किया जाता है जनरल रिएक्शन के बारे में। इसमें एक चीज़ आई है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो कल जो है वो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि Kc जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसकी क्या डेफिनेशन है, इसका क्या मतलब है।